भाषा की सुदृढ़ता एवं भावों की गंभीरता के लिए यह आवश्यक होता है कि शब्दों को संयम के साथ प्रयोग किया जाए, जिससे वे विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सकें। आइए कुछ वाक्य खंडों अर्थात वाक्यांशों पर चर्चा करते हैं, जिनके स्थान पर संक्षिप्त शब्द रूपों का प्रयोग कर हम सब थोड़े में अधिक से अधिक अभिव्यक्त करने में समर्थ हो सकेंगे। वाक्य खंड अर्थात वाक्यांश का उदाहरण, जिस पर विश्वास न किया जा सके, इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं अविश्वासी। ठीक इसी प्रकार जिसका स्वर्गवास हो गया हो, उसे एक शब्द में कहा जा सकता है स्वर्गवासी। जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, एकाग्रचित्त, वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हों श्मशान। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है कृतघ्न। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। आइए हम सब थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण को 3 भागों में विभक्त किया गया है। यदि गुणवाचक विशेषण की बात करें तो जिन शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नया कपड़ा, भीतरी दीवार, चौकोर डिब्बा, लाल टोपी, पालतू जानवर, भला इंसान, छोटी सी बोतल। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक टोकरी, दूसरा शहर, चौगुना सामान, दोनों बालक, प्रत्येक बालिका। संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद परिमाण बोधक है। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे सेर भर दूध, तोला भर सोना। यदि विशेषणों की रचना की बात की जाए तो रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। कुछ विशेषण संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे समझ में दार लगाकर समझदार। इसमें समझ संज्ञा है और दार प्रत्यय। इसी प्रकार बुद्धि में मान प्रत्यय लगाकर बुद्धिमान। चौकी में दार प्रत्यय लगाकर चौकीदार। उपद्रव में ई लगाकर उपद्रवी। प्रांत में ईय प्रत्यय लगाकर प्रांतीय।